लास्ट क्लास में हमने देखा था मटेरियल पार्ट थर्ड, जिसके अंदर हमने लिया था फीफो मेथड, प्राइस ऑफ मटेरियल इशू के हमने 4 पार्ट देखे थे। फीफो मेथड, लीफो मेथड, सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड मेथड। फीफो मेथड हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आज हम डिस्कस करते हैं लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। कौन से बिजनेस में जनरली यूज होता है? जनरली ऐसे बिजनेस में यूज होता है जहां पर मटेरियल जितना पुराना होगा उतना अच्छा माना जाता है। जैसे अगर हम बात करें राइस का बिजनेस, चावल वाला, चावल के बिजनेस में देखिए, चावल जितने पुराने होंगे, बासमती चावल है, जितना पुराना होगा उतनी खुशबू उसकी अच्छी आती है। इसीलिए वो बिजनेस में इनको क्या करते हैं, माल को पीछे पटक देते हैं, नया माल आता है आगे उस पर चढ़ाते चले जाते हैं, और जब भी इशू करते हैं उन्हीं में से ऊपर से इशू कर देते हैं, क्योंकि खराब होने की प्रकृति का होता ही नहीं है। तो जितना पुराना होगा उतना अच्छा, रेट भी क्या हो जाती है इनकी, महंगी हो जाती है। ऐसे वाइन, शराब, शराब जितनी पुरानी होगी उतनी अच्छी होती है। तो उसमें भी ये दुकानदार क्या करते हैं, उस बोतल को पीछे की तरफ रख देते हैं, नई बोतल उसके आगे रखते हैं, और इस तरह से वो पीछे पड़ी रहती है, नई उसके आगे चलती जाती है, और आगे से निकालते हैं। डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग वो पुरानी निकालते हैं। ऐसे आयरन का बिजनेस है, उसमें भी जनरली ये यूज होता है। इसके लिए अब देखिए, फीफो मेथड से सेम है इसका प्रेजेंट करने का तरीका, वही 3 कॉलम जो हमने उसमें यूज किए थे, 3 कॉलम ही हम यहां यूज कर रहे हैं। देखिए क्या, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम डेट का, ये देखिए रिसीट्स, इश्यू एंड बैलेंस। रिसीट्स के 3 पार्ट्स, यूनिट, प्राइस, अमाउंट। इसके भी 3 पार्ट्स और इसके भी सेम 3 पार्ट्स में हम एलोकेट करते हैं, यूनिट, प्राइस, अमाउंट, यूनिट, प्राइस, अमाउंट। एंड क्वेश्चन लेते हैं और शो करते हैं। प्रोजेक्ट करने का तरीका देखिए इसका क्या, पहले क्वेश्चन बना लेते हैं। देखिए, ओपनिंग बैलेंस 1 अक्टूबर 2019, ओपनिंग बैलेंस 500 units at the rate of ₹10 each. 5th October 2019, purchase 400 unit at the rate of ₹11. 10th October 2019, issue 500 unit, 15 October 2019, purchase 600 unit, 500 unit at the rate of ₹12 each, and 20 October 2019, issue 600 unit, 400 unit, and 25th October 2019, purchase 200 unit at the rate of ₹30 each. ये हमारे पास है। आते हैं प्रेजेंट करते हैं इसको, किस तरह से इसे शो किया जाएगा, इसमें दिखाया जाएगा। देखिए, लीफो मेथड ले लें,
रिसिप्ट्स परचेज करेंगे, यहां पर आएगी, इशू करेंगे जो आप अपनी फैक्ट्री के अदर जहां गोडाउन है वहां से आप दूसरी फैक्ट्री में आपके जो वर्क पे जो इशू करते हैं उसके लिए प्राइस देंगे। एंड यहाँ बैलेंस जो आपके गोडाउन में पड़ा हुआ। तो देखिए इसके अंदर डेट सबसे पहले मैं लेता हूं 1 अक्टूबर को बैलेंस पड़ा है मेरे पास 2019। यहां पर डेस जो कि इससे रिलेटेड नहीं है बैलेंस में, तो बैलेंस में देखिए हमारे पास कितनी 500 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹10 इज 5000। सेकेंड 1 अक्टूबर के बाद 5 अक्टूबर 2019 परचेज की है आपने कितनी 400 यूनिट, रेट 11 4400। इशू कुछ किया ही नहीं, एक बार में एक ही ट्रांजेक्शन एक दिन में। आगे चलिए तो बैलेंस में परचेज करने का तरीका क्या रहेगा, तो सबसे पुरानी वाले को सबसे ऊपर और उसके बाद न्यू को नीचे। देखिए 510 रुपीज इच एंड 411 रुपीज इच। सबसे पुराना ऊपर आ गया, उसके बाद जो नया आया उसको इस तरह से नीचे रखते चले गए एंड टोटल 9400। आगे चलिए नेक्स्ट 5 अक्टूबर के बाद मेरे पास आता है 10 अक्टूबर। तो 10 अक्टूबर को देखिए क्या कर रहा है 10 अक्टूबर को इशू। अब देखिए इशू करना है, लिफो मेथड है, सबसे पहले कहां से जाएगा नीचे की साइड से। क्वांटिटी देखते हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। देखिए इशू कितना करने को बोला 500 यूनिट, कितनी इशू करनी है 500। तो देखो 400 तो मेरे पास कौन सी 11 रुपीस वाली सबसे बाद में आने वाला, लिफो मेथड है तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे लास्ट वाली सबसे पहले इशू करनी है। तो देखिए मैं कौन सी वाली करूंगा 11 रुपीस वाली। अब कितनी कम हो रही है देखिए 500 है, 400 लेस किया तो रिमेनिंग कितनी है 100। कौन सी रेट की लेनी है मुझे 10। तो दोनों का देखिए टोटल 5400। अब बैलेंस में मेरे पास क्या, ये तो पूरी फिनिश होगी। 10 रुपीज वाले कितने 100 तो मैंने इशू कर दिए, तो रिमेनिंग कितने रह गए 400। 10 रुपीज इच 4000। नेक्स्ट आगे चलते हैं 10 अक्टूबर के बाद मेरे पास 15 अक्टूबर 2019। देखिए क्या किया इसने परचेज, कौन सी 500 यूनिट्स 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹12 ईच, मल्टीप्लाई किया 6000 एंड शो करने का यहाँ डैश डैश डैश। इसमें थोड़ी यहाँ पर सबसे पहले पुरानी वाली जितनी बच रही आपके पास 400 बच रही थी कौन सी डेट को 10 अक्टूबर को। तो 10 अक्टूबर को जो बच रही है 10 रुपीज ईच वाला एंड 512। टोटल हमारे पास कितना हो गया 10,000। थोड़ा और इसे फैला लेते हैं। नेक्स्ट 15 के बाद हमारे पास 2019 क्या दे रहा है 400 इशू करने की कह रहा है। तो देखिए इशू वाले पे 400 किसमें से ये नहीं लेनी। अब नीचे कौन सी है 12 रुपीज वाली नहीं है, तो 12 वाले में से कितनी 400 प्राइस 12। तो रिमेनिंग मेरे पास कितना रह गया, तो देखिए यहां पर देखते हैं 4800 तो मेरी इशू हो गई एंड बैलेंस। इधर देखिए 500 में से 400 गए तो कितना रह गया 112 वाले एंड 400 में से तो कुछ लिया ही नहीं, ये वैसे का वैसा। प्रेजेंट करने का तरीका यही रखना है ताकि मुझे याद रहे कि पुराना कौन सा है और नया कौन सा है। ठीक है आगे चलिए नेक्स्ट। तो मेरे पास टोटल कितना रह गया 4000 प्लस 12 5200 मेरे पास बैलेंस। नेक्स्ट आगे चलते हैं 25 अक्टूबर 2019 क्या किया आपने परचेज कितनी 200 यूनिट्स रेट 30। तो देखिए 200
रेट 30 मल्टीप्लाई किया तो 2600 एंड शो करने का तरीका इसमें कुछ नहीं आएगा, मैंने इशू किया ही नहीं है, तो बैलेंस 400 सबसे पहले वाला 10 वाला पड़ा हुआ है मटेरियल, नया 112 वाला और 230 एंड टोटल अमाउंट तो देखिए 7,800 5200 प्लस 26 टोटल। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ सकता है इनसे आंसर की क्या होगा, तो अगर मैं ऐसे कहता 25 अक्टूबर को आपके पास बैलेंस में कितनी क्वांटिटी थी, तो बता सकता हूं मैं 700। कौन कौन से रेट वाली, 10 12 और 13, यानी 10 वाली 400, 12 वाली 100 और 13 वाली 200 एंड कितनी अमाउंट का, तो 7,200। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछ सकता है 28 अक्टूबर को जो इशू किया आपने वो कितना था, 400, कौन से रेट वाला, 12 वाला, कितना, 48 का। नेक्स्ट पूछ सकता है हमसे 10 अक्टूबर को कितना, 500 यूनिट्स इशू की थी, 400 तो मेरे पास 11 वाली और 100 10 रुपीस वाली, टोटल 5400। इस तरह से हमारे पास लिफो मेथड कंप्लीट होता है। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सिंपल एवरेज में।